पारिस बाइक से उतरकर जवार से कहती है, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? जवार कहता है, आपको आपके घर लेकर जा रहा हूँ। पारिस कहती है, तो उनको धोखा देने की क्या ज़रूरत थी? उनके साथ भी हम जा सकते थे। जवार कहता है, मैं चाहता हूँ मैं आपको बाइज़्ज़त आपके घर छोड़ कर आऊँ। पारिस कहती है, तुम भी पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे हो। जवार कहता है, आपको जो समझना है आप समझें, मुझे आपसे कोई गर्ज नहीं है, मैं ये सिर्फ बाजार सर के लिए कर रहा हूँ। पारिस कहती है, तुम डैड से इतना सिंसियर क्यों हो? जवार कहता है, बहस का टाइम नहीं है, वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं, अभी आप चलें। शाम को जवार और पारिस एक होटल पर बैठे होते हैं कि इतने में आफताब के बंदे वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनको गाड़ी में बैठने का कहते हैं। घर आकर आफताब बाजार से कहता है कि मैंने कहा था ना कि जवार ही पारिस को भगा कर ले गया था, और कहता है, पकड़ लिया है मैंने इसे। फिर बाजार शाह जवार से पूछता है, तुमने ये सब क्यों किया? जवार कहता है, सर हर कही सुनी बात सच नहीं होती। आफताब कहता है, मामू ये आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है, पहले भी इसने आपको ट्रैप करने की कोशिश की थी। आफताब कहता है, इसी ने ही पारिस को किडनैप करने की कोशिश की थी। तभी जवार आफताब पर हाथ उठाता है। शाहीन जवार से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाया। और फिर बाजार शाह से कहती है, आप देख रहे हैं भाईजान, आपके भांजे पर हाथ उठाया इसने। तभी जवार कहता है, सर मैं बुज़दिल नहीं हूँ, आपने अपनी बेटी का बॉडीगार्ड बनाया था, मैंने वही फ़र्ज़ अदा किया है और आपकी बेटी को सही सलामत बाइज़्ज़त आपके सामने लाकर खड़ा किया है। और फिर जवार जाने की इजाज़त मांगता है और फिर वहाँ से चला जाता है। शाहीन बाजार शाह से कहती है कि आप इसको ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं, वो पारिस को भगा कर ले गया था। पारिस कहती है, वो मुझे भगा कर नहीं ले गया था, मैं खुद गई थी घर से, बल्कि वो तो मुझे घर लेकर आ रहा था, और मुझे पता है कि डैड को मुझे इस बात का यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर बाजार शाह पारिस के पास आता है और कहता है, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर करूँगा? पारिस कहती है, मुझे लगा कि आप फूफो की बातों में आ गए हैं। बाजार शाह कहता है, मुझे पता था कि तुम ये मंगनी नहीं करना चाहती। पारिस कहती है, तो फिर आपने ये सब क्यों किया? बाजार शाह कहता है, अगर तुम मुझ पर भरोसा करती तो चुपचाप आफताब से मंगनी करती और उसके बाद यूएस चली जाती। पारिस कहती है, डैड मुझे इतना हक है कि मैं जान सकूं कि आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं। बाजार शाह कहता है, मेरी ज़िंदगी का बस एक ही मकसद है, तुम और तुम्हारी हिफाजत। इधर आफताब शाहीन से कहता है, आप मुझे एक बात बताएं, मामू की नज़र में मेरे और जवार के बीच में कोई फ़र्क नहीं है? अम्मी मैं भांजा हूँ उनका और वो एक मुलाजिम है। शाहीन कहती है, नहीं बेटा, वो सिर्फ़ एक तनख्वाहदार मुलाजिम नहीं है, उनके लिए बहुत ख़ास है। आफताब कहता है, क्या ख़ास है उसमें और खूबी क्या है उसमें? शाहीन कहती है, मुझे इस बात का अफसोस है कि एजाज़ बख्त का बेटा मेरे बेटे से भी ज़्यादा प्यारा हो गया है। आफताब पूछता है, ये एजाज़ बख्त कौन है? शाहीन कहती है, समझो हमज़ात है भाईजान का। आफताब कहता है, आपका मतलब है कि मामू जान जानते थे कि पारिस जवार के पास ही गई है। शाहीन कहती है, तुम्हारे मामू जान मेरे साथ भी धोखा कर गए। भाईजान कभी चाहते ही नहीं थे कि तुम्हारी शादी पारिस से हो, बस मेरे मुंह पर साफ इनकार करके मेरी नज़रों में बुरा नहीं बनना चाहते थे। यहाँ दूसरी तरफ सिकंदर जवार को फ़ोन करके कहता है कि तुम जॉब पर कब आ रहे हो? जवार कहता है, ठीक 7 दिन पहले आपने मुझे जॉब पे ना आने की इत्तला दी थी, शायद आप भूल रहे हैं। जवार कहता है कि जो जगह एक बार छोड़ दी मैंने तो पलट कर उस जगह को देखता तक नहीं हूँ। सिकंदर कहता है, अच्छे उसूल हैं, लेकिन तुम जानते हो कि बाजार सर पारिस बीबी के लिए तुम पर ही भरोसा करते हैं। जवार कहता है, उनके भरोसे की कदर करता हूँ, लेकिन मुझे आपकी ये ऑफ़र कबूल नहीं है। अगर बाजार सर मुझे बुलाएंगे तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। और कहता है, बाजार सर को मेरा सलाम देना। इतना कहकर वो फ़ोन काट देता है।